Hello students, welcome back. How are you? Feeling better? Are you doing your work properly? I know most of students are doing their work. Very good. Let's start our class. In the previous video we had started our 7th geography chapter, Lifeline of Indian Economy. In that video we had discussed about the road transport and the type of road we had discussed in the previous video. In this video we will discuss about road density. Road density means the length of road per square kilometer of area is known as density of road. Means, let's see, this is the 100 square kilometer. This is 100 square kilometer. In the 100 square kilometer, the length of road is measured for the road density. 100 स्क्वायर किलोमीटर में जितनी भी जो रोड की लेंथ होती है उसको माप लिया जाता है और वही जो है रोड डेंसिटी बन जाती है. रोड डेंसिटीज वेराइज इन आवर कंट्री. इन एवरी स्टेट there is different road density. In Jammu Kashmir road density is about 10 kilometer, and in Kerala the road density is about 375 kilometer. डाटा हर बुक के अंदर अलग अलग मिलेगा. तो रोड डेंसिटी ये डिपेंड करते हैं, इसके लिए डेंसिटी के लिए डिपेंड है बहुत सारे फैक्टर जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. जैसे कि किस रोड डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा मिलेगी. जो एरिया डेवलप है, प्लेन है, वहाँ पे रोड डेंसिटी ज़्यादा मिलेगी. और जो एरिया जो है हिलीज एरिया हैं जहाँ पे पॉपुलेशन कम मिलती है तो वहाँ पे रोड डेंसिटी भी कम ही मिलती है. जम्मू कश्मीर के अंदर जो वहाँ का टोपोग्राफी है वो काफ़ी रिज्ड है, काफ़ी उबड़ खाबड़ है वहाँ पे, तो रोड डेंसिटी वहाँ पे कम मिलती है. केरला एक डेवलप स्टेट है इसीलिए वहाँ पे रोड डेंसिटी ज़्यादा मिलती है. तो यहाँ पे क्या बताया गया कि रोड डेंसिटी जो है वो वेरी करती है, यहाँ पे अलग अलग है हर जगह की. तो ये हमने अभी इसके अंदर डिस्कस किया है रोड डेंसिटी के बारे में. आगे इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं कि यहाँ पे बताया गया कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं. देयर आर मैनी प्रॉब्लम इन द रोड ट्रांसपोर्ट. प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं रोड ट्रांसपोर्ट के लिए उसको डिस्कस करेंगे. कीपिंग इन व्यू द वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक एंड पैसेंजर्स द रोड नेटवर्क इज इनएडुकेटेड. मीन्स अगर बात करते हैं अब आज हमारी जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ती जा रही है और डेवलपमेंट भी देश के अंदर हो रहा है. हम क्या देखते हैं कि हर घर के अंदर जो है 1-2 गाड़ी मिलती है, बहुत सारे बाइक स्कूटर मिलते हैं, 5-6 व्हीकल जो है एक घर के अंदर देखने को मिल सकते हैं आज नॉर्मली घर के अंदर. तो हम क्या तो रोड जो है वो लिमिटेड हो चुके हैं, जबकि व्हीकल्स और जो जनसंख्या है, ठीक है, पॉपुलेशन वो लगातार बढ़ रही है. तो उसके अकॉर्डिंग जो है जो रोड नेटवर्क है इज इनएडुकेटेड, मतलब वो सफिशिएंट नहीं है, वो इनएडुकेटेड है, अपर्याप्त है रोड. इसीलिए जिसके अकॉर्डिंग ट्रैफिक का मतलब जितने भी आज हम देखते हैं, आप कहीं पे भी जाके देखते हो तो हर जगह पे ट्रैफिक जाम हो जाता है क्योंकि वहाँ पे रोड जो है इनएडुकेट है और जबकि ट्रैफिक जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है रोड के अंदर. अबाउट हाफ ऑफ द रोड आर अनमेटल्ड. अनमेटल्ड का मतलब क्या होता है बेटा, कच्चे रोड होते हैं. मोस्टली इंडिया के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो रोड है वो कच्चे देखने को मिलते हैं. एंड दिस लिमिट देयर यूजेज ड्यूरिंग द रेनी सीजन. और रेनी सीजन के दौरान तो हम उनका जो कच्चे रोड है उनका इस्तेमाल भी नहीं कर पाते हैं. नेक्स्ट, NHR नेशनल हाईवे आर इनएडुकेटेड टू. जो नेशनल हाईवेज है वो भी इनएडुकेट मीन्स अपर्याप्त है. रोड आर हाईली कंजस्टेड इन सिटीज. सिटीज के अंदर हम क्या देखते हैं, जो रोड्स है वो काफी कंजस्टेड का मतलब तंग है, काफी भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हम देखने को मिलते हैं शहरों के अंदर. मोस्ट ऑफ द ब्रिजेज एंड द कल्वर्ट्स आर ओल्ड एंड नैरो. जितने भी रोड्स के ऊपर जो ब्रिज बनाए गए हैं, जो कल्वर्ट जो पुलियां बनाई गई हैं एक तरह से रोड को क्रॉस करने के लिए, वो काफी ओल्ड है और वो काफी नैरो मीन्स काफी वो इतने जो है उनकी जो
लेंथ इतनी नहीं होती है कि वहां से दो भी व्हीकल क्रॉस कर पाए, काफी एक तरह से नैरो कहते हैं उसको, जो काफी कम स्पेस होता है उसको। तो देयर आर सम प्रॉब्लम इन द रोड ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करने वाले हैं रेलवेज। रेलवेज के बारे में हमने क्या देखा था बेटा कि जो रोड ट्रांसपोर्ट था उसके अंदर जो है हमने रोड और ट्रांसपोर्ट को दो भागों में डिवाइड किया था, तीन भागों में सॉरी। एक था रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट, और दूसरा क्या था बेटा पाइपलाइन भी जो हमारा रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर ही आता है। तो अब बात करते हैं हम रेलवेज की। रेलवेज के बारे में देखते हैं क्या है इसके अंदर। जो रेलवेज हैं ये किसके काम आते हैं, मोस्टली पैसेंजर और फ्रेट क्या होता है, माल ढुलाई को, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे अगर हम व्हेन वी ट्रांसपोर्ट goods to one place to another place. In this purpose rail transport is very cheapest means of transport, means पीपल्स के पैसेंजर को और सामान को यहाँ से वहां ले जाने में जो रेलवेज है वो काफी सस्ता पड़ता है। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो रेलवेज के द्वारा की जाती हैं। बिजनेस पर्पज से लोग यहाँ से वहां जाते हैं, घूमने फिरने के लिए। साइट सीन का मतलब क्या होता है, घूमने फिरने के लिए। पिलग्रिमेज का मतलब क्या होता है, तीर्थ स्थान बहुत सारे होते हैं, कोई साउथ में, कोई नॉर्थ में, कोई ईस्ट वेस्ट में। तो ये सब घूमने फिरने के लिए जो है इनके लिए भी जो है रेलवेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे पर्पज दिखाए गए हैं कि रेलवेज क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे रेलवेज जो है काफी चीपेस्ट भी, सस्ता भी पड़ता है, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे सामान को एक साथ यहाँ से वहां पे पहुंचाया जा सकता है। अब हम इसके बारे में देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रेलवे नेटवर्क इन द कंट्री। डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जैसे कि रोड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अनइवन है, और यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो रेलवेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अनइवन है। वो किस पे डिपेंड करता है, फिजियोग्राफी, मीन्स कि किसी भी एरिया का जो फिजियोग्राफी मीन्स जो वहाँ का सरफेस कैसा है, प्लेन है कैसा है वहाँ पे, या उबड़ खाबड़ है, रिज्ड है कैसा। और पॉपुलेशन भी डिपेंड करती है, क्योंकि रेल है तो ये लगा लो कि वहाँ पे एक तरह से हम कह सकते हैं कि डेंस ज़्यादा पॉपुलेशन होनी चाहिए, तभी रेलवे वहाँ पे ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा। और इकोनॉमिक एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर डिपेंड करते हैं। नॉर्दर्न प्लेन की बात करते हैं तो नॉर्दर्न प्लेन जो है वो काफ़ी प्लेन्स विद द वास्ट लेवल लैंड, क्योंकि वहाँ पे लैंड का जो लेवल है वो भी इक्वल होता है। एंड यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर प्लेन्स के अंदर क्या है बेटा, जहाँ प्लेन्स के अंदर हमारी एग्रीकल्चर काफ़ी डेवलप है, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो फूड ग्रेन्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना होता है एक शहर से दूसरे शहर में, या किसी भी इंडिया के किसी भी पार्ट में जो है फूड ग्रेन को ट्रांसपोर्ट करना होता है। उसके लिए रेलवेज काफ़ी जो है एक तरह से लाभदायक सिद्ध होते हैं यहाँ पे। तो rich agricultural resources provide the most favorable condition for their growth. However, a large number of the rivers, परंतु रेलवेज को प्लेन्स के अंदर क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि प्लेन्स के अंदर बहुत सारी रिवर्स होती हैं और उनको क्रॉस करने के लिए डैम बनाने पड़ते हैं, ताकि तो यहाँ पे रेलवेज को प्लेन्स के अंदर ये प्रॉब्लम रहती है कि बहुत सारी रिवर होती हैं और उनके लिए उनको ब्रिज बनाने पड़ते हैं, क्रॉस द वाइड बेड एंड फॉर द क्रॉसिंग द रिवर। इन द हिली ट्रेन की बात करते हैं अगर हम, जैसे कि पेनिनसुला है एंड द रेलवे ट्रैक आर लेड डाउन द लो हिल्स एंड गैप टनल। तो हिली ट्रेन की बात करते हैं या हमारे जो प्लेटू एरियाज की बात करते हैं तो वहाँ पे जो है गैप, जो बीच में गैप मिलेगा तो वहाँ से ट्रैक को निकालते हैं। मीन्स देखो अब यहाँ पे देखो ऐसे है तो यहाँ से ही ट्रैक को निकाल, जहाँ पे गैप होगा या क्या किया जाएगा, टनल बनाई जाती हैं, सुरंगें बनाई जाती हैं जो है वैसे मतलब रेलवेज के लिए सुरंगें बनाई जाती हैं क्रॉसिंग के लिए, क्योंकि पहाड़ी इलाका होता है वहाँ पे। द हिमालय माउंटेन रीजन टू आर द अनफेवरेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेलवे। और हिमालय माउंटेन वाला जो इलाका है वो तो अनफेवरेबल है रेलवेज के लिए, क्योंकि काफ़ी वहाँ पे काफ़ी ऊंचाई वाले पहाड़ देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर बताया है कि वहाँ पे जो जनसंख्या है वो भी काफ़ी स्पार्स पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि पॉपुलेशन की बात करते हैं तो
पहाड़ी इलाके में जो है जनसंख्या बहुत कम मिलती है, तो इसीलिए वहाँ पे जो रेलवेज है काफ़ी सफिशिएंट नहीं होते हैं उनके लिए। और हाई रिलीफ का मतलब वहाँ पे काफ़ी ऊंचाई वाले इलाके होते हैं। तो ये सब कारण है जहाँ जिसके कारण हिलीज एरिया के अंदर रेलवेज नेटवर्क जो है बेटर नहीं मिल पाता, मतलब रेलवेज की जो सुविधा है ज़्यादा नहीं हो पाती वहाँ पे। लाइक वाइज इट वॉज डिफिकल्ट टू ले रेलवेज लाइन इन द सैंडी प्लेन ऑफ द वेस्ट राजस्थान। अगर बात करें हम राजस्थान की, तो वहाँ पे क्या है, सैंडी प्लेन है, मतलब रेगिस्तान है वहाँ पे देखने को मिलता है। तो वहाँ पे भी जो रेल ट्रैक जो बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम आती हैं। स्वैम्प ऑफ गुजरात, फॉरेस्ट ट्रैक ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। अगर बात करते हैं हम यहाँ पे स्वैम्प ऑफ गुजरात, स्वैम्प का मतलब जो दलदल भरा इलाका होता है गुजरात के अंदर। फॉरेस्ट ट्रैक होते हैं जैसे कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, झारखंड है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, फॉरेस्ट है। तो फॉरेस्ट के अंदर से भी ट्रैक बनाने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। पेड़ों को काटना पड़ता है जो कि नेचर को डैमेज करता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, अलग अलग एरिया की जो डिफिकल्टी बताई गई है कि कौन कौन सी रेलवे ट्रैक अगर हम बनाते हैं इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट के अंदर, तो उन स्टेट्स के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। तो प्लेन्स के अंदर क्या है, रिवर्स है तो उनको क्रॉस करने के लिए ब्रिज बनाए जाएंगे। और राजस्थान के अंदर भी प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पे भी जो रेलवे ट्रैक बनाने में काफी प्रॉब्लम आती है। गुजरात के अंदर क्या है, स्वैम्पी एरिया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के अंदर क्या है, बहुत सारे फॉरेस्ट होते हैं और उनको काट के वहाँ पे ट्रैक बनानी पड़ती है। तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम दिखाई गई है रेलवेज के लिए। उड़ीसा, द continuous stretch of the सह्याद्री could be the cross only the gap passes। अब सह्याद्री का मतलब क्या होता है बेटा, जो हमारा महाराष्ट्र वाला इलाका होता है, बिल्कुल कोस्टल एरिया होते हैं। सह्याद्री जो है वेस्टर्न घाट का ही नाम होता है, जो कि महाराष्ट्र के अंदर इसको हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। वहाँ पे रेलवे ट्रैक बनाई गई है, तो वहाँ पे बहुत सारी टनल्स बनाई गई है रेलवे ट्रैक के लिए। In the recent time, the development of the Konkan Railway along the western coast facilitated the movement of the passenger goods in the most important economic region of the India. It has also faced a number of problems such as sinking of the track in the some stretches and the landslide। अब क्या बताया गया यहाँ पे देखेंगे बेटा। अब यहाँ पे कोंकण से लेके सह्याद्री तक यहाँ पे वेस्टर्न ट्रैक पे बनाया गया है, एक ट्रैक बनाया गया है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सामान को साउथ में पहुंचाने के लिए, नॉर्थ से सामान को साउथ में पहुंचाने के लिए ट्रैक बनाया गया है। परंतु यहाँ पे भी कई बार क्या होता है कि ट्रैक जो है ये सिंक हो जाता है, डूब जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत सारी रिवर्स भी यहाँ से फ्लो करती हैं, छोटी छोटी रिवर्स होती हैं। और तो यहाँ पे लैंडस्लाइड की भी प्रॉब्लम होती है और जो ट्रैक है वो कई बार सिंक का मतलब डूब जाता है। ये कई प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करनी पड़ती है। रेलवे हैव मोर इम्पोर्टेंट इन द नेशनल इकोनॉमी, पर जो रेलवे है ये नेशनल इकोनॉमी के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रदान करता है, यहाँ पे प्रोवाइड करता है। और इसके साथ साथ जीडीपी में भी रेलवेज का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब इसके लिए कुछ चैलेंजेस हैं। देयर आर मेनी प्रॉब्लम विच हैव टू फेस रेलवेज। द प्रॉब्लम्स आर मैनी पैसेंजर ट्रेवल विदाउट टिकट्स। प्रॉब्लम्स क्या है, हर एक आपको बेटा इस लेसन के अंदर दिखा रखा है, पहले रोड ट्रांसपोर्ट दिखाया है, फिर उसकी प्रॉब्लम दिखाई है। ऐसे ही रेलवे है, पहले इसकी इंपोर्टेंस दिखाई है कि रेलवेज इंपोर्टेंट क्यों होते हैं, फिर उसके लिए चैलेंजेस दिखाए हैं कि चैलेंजेस क्या क्या है। पेपर में आपका कुछ भी पूछा जा सकता है, चैलेंज भी आ सकते हैं और उसकी फीचर्स भी आ सकती हैं। तो चैलेंजेस क्या है, मैनी पैसेंजर ट्रेवल विदाउट टिकट्स, बहुत सारे पैसेंजर ऐसे हैं जो कि बिना टिकट के ट्रेवल करते हैं। थेफ्ट एंड डैमेज ऑफ द रेलवेज प्रॉपर्टी, रेलवेज को कई बार क्या होता है, कोई भी स्ट्राइक होती है, कोई भी प्रोटेस्ट होते हैं, उसमें क्या करते हैं लोग, क्या करेंगे कि रेलवेज की पटरी को उखाड़ देते हैं, रेलवेज को जला देते हैं। या साथ साथ में कई बार रेलवेज के अंदर चोरी भी देखने को मिलती है कि डाकुओं ने लूट लिया, ऐसा होता है, फिल्मों में देखा होगा हमने। नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं हम, पीपल स्टॉप द ट्रेन, पुल चेन अननेसेसरी एंड दिस कॉजेज मैनी हैवी डैमेज टू द रेलवेज। कई बार लोग क्या करते हैं कि पुल चेन की जो रेल के अंदर चेन होती है उनको पुल कर लेते हैं, कोई बिना ज़्यादा इम्पोर्टेंट या बिना ज़्यादा नेसेसरी के क्या करते हैं कि चेन को पुल कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि रेल स्पीड में होती है, ठीक है, और एकदम से चेन को पुल कर दिया तो कई बार रेलवेज जो है ट्रैक से भी उतर जाता है या गिर जाते हैं, कई डिब्बे जो होते हैं और वहाँ पे भी काफ़ी डैमेज हो जाता है ऐसे। तो ऐसे ये कई प्रॉब्लम होती हैं।
think over and how we can help our railway in the running as the schedule time। और इसके लिए कई बार क्या होता है कि रेलवे जो है प्रॉपर टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं। हम देखते हैं कि रेलवे हम गए ट्रैक, हमें कहीं जाना है और हम क्या देखते हैं, हम 9 बजे पहुंचे, जबकि टाइमिंग तो हमारी 9 बजे की है और रेलवे है वो कब आ रही, 2-3 घंटे बाद आ रही है। तो इससे भी ये भी प्रॉब्लम होती है रेलवेज के अंदर। तो इन सब के बारे में आप सोचोगे वो कैसे इन प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। थर्ड क्या, पाइपलाइन। पाइपलाइन का मतलब क्या होता है, देखो बेटा आपने देखा भी होगा जगह जगह पे बड़े बड़े पाइप होते हैं। वो पाइप से क्या होता है, हमारे यहाँ पे हम देखने को हम भी देखते हैं, कई बार रोड से जाते हैं तो बड़े बड़े गोल गोल से पाइप होते हैं और उनसे जो है पहले तो उन पाइप का इस्तेमाल किया जाता था कि पानी को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए, क्योंकि पानी भी तो हर जगह पे इक्वल नहीं है। तो क्या होता है कि पानी को भी जो सूखे इलाके हैं वहां पे पहुंचाने के लिए जो है पाइपलाइन का इस्तेमाल करते थे पहले। अब हम पाइपलाइन का इस्तेमाल और दूसरे पर्पज से भी करते हैं। आज किसके लिए कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे देयर आर मैनी यूजेस नाउ। हम ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल, जो क्रूड ऑयल होता है उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करते हैं, नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करते हैं और बहुत सारी चीजें। क्या होता है कि मान लेते हैं हमने यहाँ पे क्या है, नेचुरल गैस का कोई फील्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, देखो यहाँ पे इस फील्ड से हमने क्या किया, नेचुरल गैस को यहाँ से ऑब्टेन किया, निकाला जमीन से, ड्रिल किया यहाँ से, फिर क्या करेंगे, पाइप होते हैं ऐसे गोल गोल पाइप होते हैं और इन पाइप, यहाँ पे क्या है, रिफाइनरी है, तो रिफाइनरी तक पहुंचाने के लिए हम उनको क्या करेंगे, हम जो है पाइपलाइन से वहां तक पहुंचाते हैं। तो पाइपलाइन एक तरह से पाइप के द्वारा लिक्विड मटेरियल को रिफाइनरी तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। ये क्या है बेटा, हमारी पाइपलाइन है। और पाइपलाइन जो है ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इनमें क्या है कि स्टार्टिंग में तो बहुत सारा इसके अंदर, अगर स्टार्टिंग में जब पाइपलाइन बिछाई जाती है कहीं पे भी, तो काफी एक्सपेंसिव हो जाता है पाइपलाइन बनाना, परंतु बाद में जो है यहाँ पे क्या है कि दूसरी जैसे मुश्किलें होती हैं, जैसे कि मान लो हमारे पास रोड ट्रांसपोर्ट है, हमें क्या करना पड़ता, सॉरी रेलवेज है, हम क्या करेंगे, गुड्स को सप्लाई उसके अंदर फिर मतलब लोड करेंगे और फिर उसमें एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाएंगे, तो वहां पे बहुत सारा मतलब खर्चा भी आता है, वही फ्रेट लगता, माल ढुलाई का खर्चा भी आता है, और वहां पे जाने के फिर से उसको उतारेंगे और फिर से उसके लिए जो खर्चा आता है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है ये। पर जो हमारी पाइपलाइन होती है उसमें क्या होता है, केवल एक बार खर्चा आएगा, स्टार्टिंग में आएगा जब पाइपलाइन बनाई जाएगी, फिर क्या होगा, यहाँ से मटेरियल को डाल दिया जाएगा और फिर सीधा यहाँ पे निकाला जाएगा, कोई किराया विराया नहीं होता, कोई लोडिंग नहीं करनी पड़ती ज्यादा, तो ठीक है। तो ये बाद में काफी मददगार साबित होता है। साथ साथ में क्या है, कई बार रेलवे से, रोड ट्रांसपोर्ट से हम गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, तो क्या होता है, डिले हो जाता है कि कहीं से ट्रैफिक है, कुछ भी है, या कोई रेलवे खराब होगी, ट्रैक से उतर गई, कोई एक्सीडेंट हो जाता है कई बार, तो वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करने को देखने को नहीं मिलती है। पाइपलाइन से सीधा सामान पहुंचाया और सीधा रिफाइनरीज के अंदर पहुंच जाता है। अब क्या बताया गया इसके अंदर, अब जो सॉलिड मटेरियल होता है उसको भी हम पाइपलाइन से रिफाइनरी तक पहुंचा सकते हैं। कैसे पहुंचाएंगे, हम सॉलिड को जो है सेमी लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं, और सेमी लिक्विड मतलब गाढ़ा गाढ़ा सा होता है, तो उसमें क्या करेंगे, उस सेमी लिक्विड को हम रिफाइनरी तक पहुंचा सकते हैं। जैसे कि हम आयरन ओर के अंदर पानी वगैरह मिक्स करेंगे और फिर उसको रिफाइनरी तक हम पहुंचा सकते हैं। तो ये यहाँ पे बताई गई है पाइपलाइन। अब यहाँ पे 3 पाइपलाइन दिखा रखे हैं नेटवर्क ऑफ, देयर आर द 3 इंपोर्टेंट नेटवर्क ऑफ द पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट इन द कंट्री। पहला कहाँ पे है, फ्रॉम द ऑयल फील्ड इन द अपर आसाम टू कानपुर। अपर आसाम, आसाम देखो यहाँ पे है, आसाम से लेके जो पहला एक दिखा रखा है यहाँ पे कानपुर, यूपी के अंदर कानपुर है, तो यहाँ तक ये हमारी क्या है बेटा, यहाँ पे पाइपलाइन बनाई गई है, अपर आसाम से लेके कानपुर तक बनाई गई है। ये जो है गुवाहाटी, बरूनी एंड इलाहाबाद, ये गुवाहाटी से होते हुए, गुवाहाटी और बरूनी कहाँ पे है, बिहार के अंदर है, गुवाहाटी, बरूनी, इलाहाबाद से होते हुए यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। कौन सी, ये हमारी जो पहली पाइपलाइन है, कहाँ से कहाँ तक है, आसाम से कानपुर तक है, और ये यहाँ तक होती आती है। अब इसमें क्या बताया गया है यहाँ पे, इट हैज ब्रांचेस फ्रॉम द बरूनी टू हल्दिया, राजबंद एंड मारीगांव
गुवाहाटी टू सिलगुड़ी, सिलगुड़ी तक। आप देखते हैं इसके अंदर इसकी और भी कई सब ब्रांचेज हैं, जैसे कि ब्रूनी है, ब्रूनी से कहाँ पे हल्दिया, हल्दिया कहाँ पे, वेस्ट बंगाल के अंदर, तो इसकी एक ब्रांच यहाँ पे निकाल दी गई है, ठीक है। और इसी से एक ब्रांच जो है यहाँ पे हल्दिया, और जो ये राजबंद है ये भी हमारा वेस्ट बंगाल के अंदर ही है। तो ये कुछ इसकी ब्रांच है। सिलगुड़ी भी जो है मेरे ख्याल से भाई, सिलगुड़ी कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल के अंदर है शायद। तो यहाँ पे क्या है, ये इसकी अलग अलग ब्रांचेज निकाल दी गई, यहाँ पे पाइपलाइन बना दी गई है, देखो भाई, ठीक है। और इन पाइपलाइन से जो है सामान यहाँ से निकाला और यहाँ पे रिफाइनरी के अंदर पहुंचा दिया गया पाइपलाइन का इस्तेमाल करके। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर, फ्रॉम द सलाया इन गुजरात टू जालंधर इन पंजाब। सलाया गुजरात के अंदर, अब देखते हैं गुजरात के अंदर क्या है, सलाया है, सलाया से कहाँ पे है, जालंधर, जालंधर कहाँ पे है, ये हमारा पंजाब है। और यहाँ तक, यहाँ से ये हमारा ऑयल फील्ड हो जाता है और ये रिफाइनरी है। तो यहाँ तक भी जो है पाइपलाइन बना दी गई है। कहाँ कहाँ से जाएगी ये जो है विरामगाम से लेके मथुरा, दिल्ली, सोनीपत, मथुरा, दिल्ली, मथुरा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। और दिल्ली हमारी यहाँ पे, ये देखो भाई हमारी यहाँ पे, और सोनीपत भी हमारा यहाँ पे लगा लो, ठीक है। यहाँ से होती हुई जो है जालंधर पहुंच जाती है, ठीक है। ये हमारी पाइपलाइन। नेक्स्ट इसके अंदर गैस पाइपलाइन फ्रॉम हजीरा इन गुजरात, गुजरात से हजीरा कनेक्ट करती है, जगदीशपुर उत्तर प्रदेश तक जाती है। और ये कहाँ से होके जाएगी, विजयपुर इन मध्य प्रदेश से होके और जाती है। इट हैज ब्रांचेज इन कोटा, राजस्थान, इसकी अलग अलग ब्रांचेज हैं, कोटा के अंदर राजस्थान, और शाहजहानपुर इन बाराला, अदर प्लेसेस इन उत्तर प्रदेश। तो ये कुछ पाइपलाइन दिखाई गई हैं, मेजर 3 पाइपलाइंस हैं। ये बेटा हम मैप पर्पज से पढ़ेंगे, इनको बाद में अच्छे से करेंगे इन चीज़ों को। और यहाँ से मैप के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी पाइपलाइन कहाँ कहाँ तक बनाई गई है। रोड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हमारे आ सकते हैं, रेलवेज के जो है क्वेश्चन मैप के, यहाँ पे मैप वर्क आ सकता है। तो हमें इनके मेजर जो प्लेसेस हैं उनको याद रखना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही। भाई रोड डेंसिटी का मतलब क्या होता है, 100 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर जितनी रोड्स होते हैं उनकी जो लेंथ होती है वो हमारी रोड डेंसिटी के अंदर आती है। तो ये कुछ हमारे फैक्टर थे जो रोड ट्रांसपोर्ट को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। वीडियोस को ध्यान से देखते रहो, डीप स्टडी करते रहो बेटा। आपका लेसन से बाहर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। आप डीप स्टडी करोगे, 5-5 पॉइंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी तैयार करोगे इसके लिए। थैंक यू।